आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। एक बार फिर से सुनेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की भांति सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, समझ नहीं सकता, इसका भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो आत्मा है इसे आश्चर्य की तरह जानना चाहिए। जैसे दूसरी चीज़ें हम देखते हैं, सुनने पढ़ने और जानने में वो आती हैं, वैसे आत्मा का जानना नहीं होता। दूसरी वस्तुएं जानने का विषय हैं, किंतु ये आत्मा इंद्रिय, मन और बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से, अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, वह तो बहुत विलक्षण होता है। यहाँ ऐसे समझें, बड़ी ही अद्भुत बात है। एक तो कृष्ण कहते हैं इस आत्मा की दिशा में किसी भी मार्ग से गति करने वाला एक आश्चर्य है, एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। वह कभी ही कोई करोड़ों करोड़ों में कोई एक आदमी बड़ी मुश्किल से उस ऊंचाई की तरफ देखने का प्रयत्न करता है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य शायद यही है कि कभी कोई आदमी स्वयं को जानने के लिए आतुर, प्यासा होता है। मैं कौन हूँ यह कोई पूछता ही नहीं, जबकि यह एक बुनियादी प्रश्न होना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि जिसने अभी तक यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, उसके और किसी बात के पूछने का अर्थ ही क्या रह जाता है। जिसने अभी तक यह नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, वह और कुछ जानने निकल पड़ा है। जिसका खुद का घर अंधेरे से भरा है, जिसने वहां भी दिया नहीं जलाया, उससे ज्यादा आश्चर्य का आदमी नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण बड़ा व्यंग करते हैं, वो बड़ी मजाक करते हैं, बहुत आयरनिकल स्टेटमेंट है। वो यह कहते हैं अर्जुन से कि बड़े आश्चर्य की बात है, कभी करोड़ों करोड़ों में कोई एक आदमी आत्मा के संबंध में खोज पर, जानने पर निकलता है। लेकिन पीछे और एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं लेकिन वह आत्मा सोचने, समझने, मनन से नहीं उपलब्ध होता, विचार से नहीं उपलब्ध होता। एक तो यही आश्चर्य है कि मुश्किल में कभी कोई उसके संबंध में विचार करता है, लेकिन विचार करने वाला भी उसे पा नहीं लेता है। पाता तो उसे वही है जो विचार करते करते विचार का भी अतिक्रमण कर जाता है, जो विचार करते करते वहां पहुंच जाता है जहां विचार कह देता है कि बस अब आगे मेरी गति नहीं। एक तो करोड़ों में कभी कोई विचार शुरू करता है और फिर उन करोड़ों में जो विचार करते हैं उनमें भी कोई एक जो विचार की सीमा के आगे जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का होना विचार के आगे है, आत्मा विचार के पार है। विचार तो आत्मा के ऊपर उठी हुई लहरें हैं, तरंगे हैं। विचार आत्मा की सतह पर दौड़ते हुए हवा के झोंके हैं। विचार से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, आत्मा से विचारों को जान सकते हैं, क्योंकि विचार ऊपर हैं, आत्मा पीछे है। विचार को आत्मा से जाना जा सकता है, विचार से आत्मा को कभी भी नहीं जाना जा सकता। आप समझे ना, मैं अपने हाथ से रुमाल को पकड़ सकता हूं, लेकिन रुमाल से अपने हाथ को नहीं पकड़ सकता। हाथ पीछे है, विचार ऊपर है। एक जगत हमारे बाहर है, वो वस्तुओं का बाहर,
जगत है, लेकिन एक जगत हमारे भीतर है और वो जगत विचारों का है, लेकिन वह भी बाहर है। वास्तव में वो हमारे बिना नहीं हो सकता, हम उसके बिना हो सकते हैं। रात में हम जब गहरी नींद में सो जाते हैं, सुषुप्ति में, तब कोई विचार नहीं रह जाता, लेकिन सुबह होते हैं तो सुबह कहते हैं स्वप्न भी नहीं था, विचार भी नहीं था, बड़ी गहरी थी नींद, लेकिन हम तो थे ना। विचार के बिना हम हो सकते हैं, लेकिन कभी हमारा विचार हमारे बिना नहीं हो सकता। तो कृष्ण बड़ी बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, प्रवचन से उसे नहीं जाना जा सकता। एक और बड़े मजे की बात उन्होंने इसमें कही कि आश्चर्य है कि कोई आत्मा के संबंध में समझाए, उपदेश दे। पहली तो बात इसलिए आश्चर्य है कि कोई आत्मा के संबंध में उपदेश दे, क्योंकि आत्मा किसी की भी आवश्यकता नहीं है। उपदेश सुनेगा कौन? नो वंस नेसेसिटी। बाजार में तो वही चीज बिक सकती है जो किसी की जरूरत हो, आत्मा तो किसी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो आत्मा के संबंध में उपदेश देने की हिम्मत करता है उसे तो पागल ही कहा जाता है। जब कोई किसी चीज को लेने को तैयार ही ना हो और हम उसे बेचने निकल पड़े, तो कृष्ण भी खुद समझ रहे हैं कि अर्जुन को जो उसकी मांग ही नहीं है, जो उसकी डिमांड ही नहीं है, वो उसकी सप्लाई कर रहे हैं। वो बेचारा कुछ और मांग रहा है। वो मांग रहा है एस्केप, वो मांग रहा है पलायन, वो मांग रहा है कंसोलेशन, वो मांग रहा है सांत्वना। वो कह रहा है मुझे किसी तरह से बचाओ, हे भगवान, निकालो इस चक्कर से। वो आत्मा वगैरह की बात ही नहीं कर रहा है, वो किसी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आश्चर्य है कि कभी कोई आदमी आत्मा को बेचने निकल जाता हो। पर कुछ लोग तो सनकी होते हैं ना, आत्मा को भी समझाने लगते हैं। एक तो यह आश्चर्य है कि कोई समझने को जिसे तैयार नहीं है। तो ये आश्चर्य की बात है ना कि कोई आत्मा को समझाने निकले, हिम्मत करे, करेजियस है मामला। कोई आत्मा की दुकान खोले, कोई ग्राहक मिलने की उम्मीद ही नहीं है। और दूसरा कारण भी आश्चर्य है कि आत्मा ऐसा तत्व है जो समझाया नहीं जा सकता। कोई उपाय जिसे समझाने का है ही नहीं। इसलिए कृष्ण या कबीर, बुद्ध या नानक, इनकी तकलीफ, इनकी उलझन बड़ी गहरी है। कुछ इन्होंने जाना है, जो ये चाहेंगे कि सबको जना दें, जो ये चाहेंगे कि जो इन्हें मिला है वो सबको मिल जाए, जो आनंद की वर्षा और अमृत का सागर इनमें उतर आया है, सब में उतर आए। लेकिन समझाने की बड़ी मुश्किल है, शब्द बेकार हैं। जिसे विचार से जाना नहीं, उसे विचार से कहेंगे कैसे? जिसे शब्द छोड़कर जाना, उसे शब्द से प्रकट कैसे करें? तो आश्चर्य इसलिए भी है, वो कहा नहीं जा सकता, फिर भी कहना ही पड़ेगा, फिर भी कहना ही पड़ा है। देखो ना, कितनी असंगत सी घटना दुनिया में घटी गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कहा नहीं जा सकता, और जितना बुद्ध बोले हैं उतना कोई आदमी नहीं बोलता। कृष्ण कहते हैं समझाया नहीं जा सकता, और समझाए चले जा रहे हैं। महावीर कहते हैं वाणी के बाहर है, शब्द के बाहर है, लेकिन ये भी तो वाणी से ही और शब्द से ही कहना पड़ता है ना। तो अंत में ये समझ लेने वाली बात जरूर है कि संगीत वही नहीं है जो स्वरों में होता है, संगीत वह भी है जो दो स्वरों के बीच में मौन में होता है। जो दो शब्दों में कहा जाता है, सिर्फ वही नहीं कहा जाता, वह भी कहा जाता है जो दो शब्दों के बीच में, साइलेंस में, शून्य में होता है। वही सिर्फ नहीं सुना जाता जो शब्द से सुना जाता है, वह भी सुना जा सकता है जो शब्द के बाहर
इर्द गिर्द आसपास छूट जाता है, तो कृष्ण कह रहे हैं मिरेकल है, चमत्कार है आत्मा। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।